हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अशोक यादव, अशोका स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके थे राजस्थान के प्रमुख वाद्य लोकवाद्य यंत्र, जिसका एक पार्ट हो चुका है। आज ये दूसरा पार्ट है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहला पार्ट देख ले, और आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य यंत्र। पहला एक टाइप हो चुका था, अब दूसरा है। दूसरा कौन सा है? गण वाद्य यंत्र। ये होता क्या है? गण वाद्य यंत्र ये होता क्या है? इसकी परिभाषा होती क्या है? जिन वाद्य यंत्रों को, कहने का मतलब यानी धातु से निर्मित जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे गण वाद्य यंत्र कहते हैं। धातु से निर्मित किससे निर्मित? धातुओं से निर्मित। धातुओं से निर्मित जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती हो। किसे कहते हैं? धातुओं से निर्मित जिन वाद्य यंत्रों में स्वरों की आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती हो उसे गण वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं वो देखते हैं। इसकी एक ट्रिक बना रखी है। इसकी ट्रिक है इस ट्रिक का नाम है श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख पड़े। क्या ट्रिक हो गई? श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख पड़े। श्री का मतलब श्रीमंडल, ठीक है। मैं से मंजीरा, हाँ से हाकल, माँ से तय, इसमें साइलेंट है। मैं से माटे, र से रमजोल, क्या? रमजोल। थ से थाली, जा से झांझ या झालर, ठीक है। और कैसे करताल,
ठीक है। ची से चीपिया, ख से खड़ताल, और ये प है, प को अपन इसको यहाँ पर कर लेंगे ब। ठीक, बढ़िया, तो ब का हो जाएगा बरनी। श्री से श्रीमंडल, म से मंजीरा, त इसमें साइलेंट हो जाएगा। हाँ से हाँकल, त साइलेंट है। माँ से माठे, आर से जो र है इसका रमजोल, थ से थाली, जहाँ से झांझ और झालर, कैसे करताल, और ची से चीपिया, ख से खड़ताल, और ब से बरनी। ये खड़ताल है ना, खड़ताल। खड़ताल के प्रसिद्ध वादक कौन है? सिद्धक खा मांगनियार। कौन है? सिद्धक खा मांगनियार है। और जो श्रीमंडल है ना, श्रीमंडल की आकृति है ना, एक झाड़ीनुमा पौधे की तरह बनावट होती है इसकी। ठीक है, ये अपने गणवाद्य यंत्र पूरे हो गए हैं। अब है अपना तीसरा जो प्रकार है, सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ इसको अपने साथ के साथ या फेयर कॉपी में उतारते रहना या स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, ठीक है। अब है अपना तीसरा सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। ये होता क्या है? इसकी परिभाषा होती क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती हो, स्वरों की उत्पत्ति होती हो उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या होती है इसकी परिभाषा? जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती हो उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से यंत्र आते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। पहला है अलगोजा।
ये होता क्या है, किस प्रकार से होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बांसुरी है, ये कोई बांसुरी है, इसमें छेद हो गई है। ये कोई बांसुरी है, दो बांसुरियों, अपने दो बांसुरी ले ली समान छेद वाली, दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया गया जो यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, वह अलगोजा होता है। ये इस प्रकार से होता है। और ये अलगोजा होता है ना, दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? जैसे ये अलगोजा है, इसके दो प्रकार हो गए। ये है अलगोजा, इस तरह से होता है ये बनावट। इसमें दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक पावला अलगोजा, एक रूला अलगोजा। कौन सा? रूला। और ये कौन सा है? पावला अलगोजा। जो पावला अलगोजा होता है उसमें छेद कितने होते हैं? उसमें 6 छेद होते हैं। और जो रूला अलगोजा होता है उसमें 5 छेद होते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने दो समान छेद यानी 6 छेद वाली दो बांसुरी ली है तो वो कौन सा अलगोजा कहलाएगा? पावला अलगोजा। और अगर आपने 5 छेद वाली बांसुरी ली है तो वह रूला अलगोजा कहलाएगा। और रूला अलगोजा का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र कौन सा है रूला अलगोजा का? जयपुर और टोंक में। कहाँ कहाँ है? जयपुर और टोंक में इसका विशेष प्रभाव है। और पावला अलगोजा का पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर साइड, ये है अपना अलगोजा। अब लिखते हैं इसको ढंग से, ठीक है। अलगोजा, जो अलगोजा है ना, राजस्थान राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है। पहली बात तो ये होगी इसमें, ये है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। पहली बात तो ये हो गई। और ये और ये दो प्रकार के होते हैं। यह है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है पावली अलगोजा। कौन सा? पावली अलगोजा। ये क्या होता है? यह है यानी जिसको इस वाद्य यंत्र में में 6 छेद वाली बांसुरी
6 छेद वाली बांसुरी काम में ली जाती है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र में 6 छेद वाली बांसुरी काम में ली जाती है। इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। अब है दूसरा, उसका नाम है रूला अलगोजा। कौन सा है? रूला अलगोजा। ये होता क्या है? इस वाद्य यंत्र में 5 छेद वाली बांसुरी काम में ली जाती है। कौन सी? 5 छेद वाली। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर व टोंक है। ये हो गया अपना अलगोजा। अब है अपना दूसरा बांसुरी। जो अपनी बांसुरी होती है, इसमें सामान्यतः कितने छेद होते हैं? इसमें बांसुरी में सामान्यतः छेद होते हैं 7। जो अपनी मूल बांसुरी होती है उसमें 7 छेद होते हैं। इसमें 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते थे? 7। कितने छेद होते हैं? 7। ठीक है, अब इसके उपनाम। क्या क्या उपनाम है इसके? मुरली, वेणु, नास और नादी इत्यादि। क्या उपनाम होते हैं इसके? मुरली, वेणु, नास और नादी। अब इसका प्रसिद्ध वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। ये हो गई अपनी बांसुरी। मिटान दूँ या साफ करूँ? देख लो एक बार ढंग से। जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। अलगोजा 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना कौन कौन से होते हैं और किस अलगोजे में कितने छेद वाली बांसुरी काम में ली जाती है। ठीक है, साफ कर दूं?
अब है अपनी तीसरी है सहनाई। शहनाई कब बजाई जाती है? शहनाई जब कोई विवाह वगैरह होता है उसी में ही बजाई जाती है। जब किसी का विवाह होता है तब उस टाइम शहनाई बजाई जाती है। ये होती कैसी है, किससे बनी होती है, कितने छेद होते हैं, सब पढ़ेंगे इसके बारे में। शहनाई यह शादी के अवसरों पर बजाई जाती है। यह है मांगलिक, यह मांगलिक वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? मांगलिक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, यह है। इसमें छेद कितने होते हैं? जो बांसुरी शहनाई होती है उसमें छेदों की संख्या कितनी होती है? इसमें 8 छेद होते हैं। कितने? 8 छेद होते हैं। इसमें 8 छेद होते हैं। यह है शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी चिलमनुमा आकृति में होती है। चिलमनुमा आकृति में बनी होती है। कौन सी लकड़ी से बनी होती है? या तो शीशम की होगी या फिर सागवान की। और इसकी आकृति कैसी होती है? जो अपने हाथ में चिलम, उस आकार की आती है। अब इसके प्रसिद्ध जो शहनाई वादक हैं कौन थे? प्रसिद्ध वादक कौन थे? प्रसिद्ध वादक थे बिस्मिल्लाह खां। कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 2001 में। ठीक है। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके वादक कौन है? उस्मान गनी। कौन है? उस्मान गनी। और अन्य कौन? अब अन्य कलाकार कौन है? अन्य कलाकार मांगी भाई, और मोहम्मद चांद खां। कौन है? मोहम्मद चांद खां। यह है अपनी शहनाई।
यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र होता है जिसमें छेदों संख्या 8 होती है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी चिलम नुमा आकृति में बनी होती है। इसका प्रसिद्ध वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्तमान में कौन है इसके? उस्मान गनी। और इनके अलावा और कौन है? मांगी भाई मोहम्मद चांद खां। अब है अपना अगला 4 नंबर। अब है सुरनाई। 1 मिनट। जो अपनी शहनाई है ना, शहनाई, इसके भी उपनाम है। शहनाई के भी उपनाम है। शहनाई के क्या उपनाम है? कौन कौन से हैं? पहला है नफेरी, दूसरा है सुंदरी, तीसरा है अहनोई और चौथा है हुरनोई। ये इसके 4 उपनाम होते हैं। अब अगला कौन सा? सुरनाई। ये कैसे होता है? यह है वाद्य यंत्र। यह है वाद्य यंत्र बांकिया। बांकिया से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। जो पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। अब इसके वादक कौन है? कौन है इसके वादक? पेपे खा मांगणियार। कौन है? पेपे खा मांगणियार। ये हो गया अपना सुरनाई। अब देखते हैं अगला। लिख लो या फिर अपनी कॉपी में उतार लो। इरेज कर दूं? अब नंबर 5। बांकिया। कौन सा? बांकिया। ये कैसा होता है? किसी का देखा हुआ है क्या? ये एक पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। यह है वाद्य यंत्र। यह वाद्य यंत्र पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। और ये है
सड़गड़ा जाति का, सड़गड़ा जाति का खानदानी वाद्य, यह सड़गड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। कौन सी जाति का? सड़गड़ा जाति का। ये हो गया अपना वाक्य। अब है अगला नंबर 6, बीन या पुंगी। बीन या पुंगी, ये कैसी होती है? बीन या पुंगी, इसकी जो बनावट होती है ना, बनावट, एक तुम्बा होता है बड़ा सा, एक बड़ा सा तुम्बा होता है, उसमें 2 छेद निकाल के 2 नलियां निकाली जाती है, यानी ऐसे। ऐसे। और इन नलियों की क्या खास बात है? पहली जो नली होती है ना, उसमें 9 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 9। और दो दूसरी नली होती है, उसमें मात्र 3 छेद होते हैं। ये इस तरह से होता है। इसमें कितने होते हैं? 9 छेद। तो पहली नली है 9 छेद, और दूसरी नली है उसमें 3 छेद होते हैं। ठीक है। अब लिखते हैं इसके बारे में। इस वाद्य यंत्र का निर्माण तुम्बा या लौकी से किया जाता है। किससे किया जाता है? तुम्बा या लौकी से किया जाता है। इसमें 2 नलियां होती हैं। कितनी नलियां होती है? 2। दो नलियां होती हैं। पहली नली में 9 छेद होते हैं। और दूसरी नली में 3 छेद होते हैं। और इसका प्रयोग है ना बीन या पूंगी का सपेरों द्वारा या फिर कालबेल जाति होती है उनके द्वारा सांप पकड़ते समय किया जाता है। ठीक है। अब है और इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम पुराना नाम क्या नाम है इसका? पुराना नाम खंजारी है। अब है अपना अगला
7 नंबर। कौन सा है? 7 नंबर। शंख। शंख तो वैसे सभी का देखा होगा कि कैसा बना होता है, आकृति कैसी होती है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। यह है एक समुद्री जीव से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, बस इसके बारे में इतना सही है। किससे होता है? यह एक समुद्री जीव से उत्पन्न होता है। अब है 8 नंबर। 8 उन्नो। मशक। मशक देखा है कि मशक किस तरह से होता है, बनावट कैसी होती है? मशक की बनावट एक थैले नुमा होती है और ये थैला चमड़े का बना होता है। कैसे? इस तरह से। ये कोई थैला है, ये पाइप है, इस कुछ इस तरह का होता है। जो ये है ना, इसको कांक बोलते हैं। कांक। क्या बोलते हैं? कांक। एक मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरे मुंह से उसकी आवाज़ निकलती है, यानी स्वर उत्पन्न होते हैं। इस तरह होता है। देख लिया किस तरह से होता है। अब लिखते हैं इस वाद्य यंत्र का निर्माण। इस वाद्य यंत्र का निर्माण एक चमड़ी के थैले से होता है। एक चमड़े के थैले से होता है। अब इसका जो प्रयोग कौन करते हैं? इसका प्रयोग बेरू जी के बोफो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बेरू जी के बोफो द्वारा किया जाता है। अब है 9वां। अब है अपना नड़। नड़ किसी ने देखा है? नड़ की आकृति कैसी होती है? नड़ कुछ इस तरह होता है। इस तरह से होता है नड़। किस तरह होता है? इस आकृति में बना होता है नड़। जो नड़ है ना, ये नड़, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देख लिया होगा आपने। इसका प्रयोग पशुओं को
चराते समय किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई पशु एक बड़ा सा चारागाह या गौचर होता है, जब इधर उधर हो जाते हैं तो उन्हें वापस बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पशुओं को चराते समय किया जाता है। जैसलमेर का कर्णबील, कौन सा? कर्णबील प्रसिद्ध नड़वादक है। नड़वादक है। नड़ के जो नड़ का छोटा रूप होता है, नड़ का, नड़ का छोटा रूप मानी कहलाता है। क्या कहलाता है? मानी। मैं नड़ का एक वापस बना देता हूँ। जो ये छेद होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। इस तरह से होता है ये, देख लो। जल्दी जो उतार लो, फिर चलेंगे आगे। साफ कर दूं? अब है नंबर 10। अब अगला नंबर कौन सा है? 10वां नंबर। कौन सा? भूंगल या रणबेरी। कौन सा है? भूंगल या रणबेरी। कैसा होता है ये? जो अपना बांकिया होता है ना, वही होता है। यह है वाद्य यंत्र बांकिया से मिलता जुलता होता है। कैसा होता है? बांकिया से मिलता जुलता होता है। इसका प्रयोग मेवाड़ की, जो मेवाड़ क्षेत्र की जो बाढ़ जाती है, बाढ़ जाती द्वारा किया जाता है। अब है अगला नंबर 11। कौन सा? नागफणी। कौन सा? नागफणी। यह है
पीतल से बनी, पीतल से बनी सर्पिलाकार होती है। इन नाम से पता चला कि नाग फणी है, नाग के फणी के समान, यानी सर्पिलाकार होती है। इसका प्रयोग मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। कब किया जाता है? आरती के समय और मंदिरों में। अब अगला 12, तुरई। तुरई कैसी होती है? तुरई ऐसी होती है, कुछ इस प्रकार से ये लंबा गोल आकार का, घिरा हुआ आकार का एक यंत्र होता है। इसका प्रयोग मंदिरों व रात्रि जागरण में किया जाता है। ये नागफनी से बड़ा होता है। ठीक है। अब अगला नंबर 13, करना। सेम उन्हीं की तरह है। इसका प्रयोग भी मंदिरों में किया जाता है। मंदिरों में किया जाता है। ठीक है। अब अगला नंबर 14, जो किससे नागफनी है ना, नागफनी से मिलता जुलता है। सतारा। यह यंत्र अलगोजा, शहनाई, बांसुरी का मिश्रित रूप होता है। कैसा होता है? 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रित। कौन कौन से? अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का। अब अगला नंबर 15, पेली। ये कैसे होता है? ये शहनाई की तरह होता है। इसका प्रयोग आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। अब नंबर 16, अब है बोली, लैंग्वेज। इसका प्रयोग कौन करता है? भील जाति करते हैं। इसका प्रयोग
भील जाति द्वारा किया जाता है। भील जाति द्वारा कठपुतलियों का खेल खेलते समय किया जाता है। समय किया जाता है। अब अगला नंबर 17, शिंगा या शिंगी, दोनों एक ही नाम है। और नंबर 18, पावरी। ये अंग्रेजी जो ये है ना पावरी, नंबर 18, ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो सी होती है ना, सी वर्णमाला का सी अक्षर के समान होता है, जिसका प्रयोग भील जाति और खथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह था अपना आज का सुशिरवादी सुशिरवादी यंत्र का टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। और जो शेष भाग बचा है अगले वीडियो में करेंगे, और जब भी कोई अगले वीडियो बनेंगे उसमें जो बाकी का बचा रह गया उसमें कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।